ये सवाल बड़ा प्यारा था। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को एक साथ जेड से 40% कम समय में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई जेड से किसी काम को 40% कम समय में, यानी 5 का मतलब 3 में कर सकते हैं। 40% मतलब 2/5, 5 पे 2 कम। तो ये टाइम है भाई, इफिशियंसी कितनी होगी? तो आपने कहा 5/3 हो जाएगी। दूसरा क्या है पॉइंट? वाई और जेड उसी काम को, वाई प्लस जेड उसी काम को एक्स से 60% कम समय में कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना, वाई और जेड उसी काम को एक्स से 60% कम समय में, यानी कि 2/5। तो ये 5/2 आ गया। अब आपको मालूम है कि यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहां भी x प्लस वाई प्लस जेड है। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो ये 5 और 3 8 है, और ये 5 और 2 7 है। इसको 7 से गुणा करनी पड़ेगी, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, और इसको 8 से गुणा करनी पड़ेगी, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो मुझे पता चल गया कि तीनों की इफिशियंसी 56 है, जिसमें x 16 है और z 21 है, तो y 19 है। तो ये तो तय हो गया कि जो भी उत्तर आएगा, तो जो 19 नीचे दिख रहा है वो y वाले में होगा। y वाले में होगा तो ये तो उत्तर नहीं है। ये दोनों उत्तर है या ये उत्तर है, लेकिन इसमें 19 नहीं है, तो ये भी नहीं। ठीक है, बात खत्म। अच्छा एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता कि z की इफिशियंसी ज्यादा, z सबसे कम टाइम लेगा? तो ये उत्तर तो वैसे भी नहीं हो सकता। z सबसे कम टाइम लेगा तो ये उत्तर नहीं हो सकता। मैंने कहा ये z सबसे कम टाइम, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर बचा कौन सा? बस ये बी बच गया, क्योंकि जेड सबसे कम टाइम लेगा, और जो 19 आएगा वो एक्स में नहीं आ सकता, वाई में आ सकता है, इसीलिए सी गलत है। तो आगे करने की जरूरत नहीं थी, इतना करके ही हम इस सवाल का उत्तर निकाल सकते।